जो ताजिया है 120 फीट की हाइट से बन रही थी। प्रशासन को जैसे पता चला, प्रशासन ने हर जगहों पे, सिर्फ यही नहीं, कुशीनगर ज़िले में जितने भी बड़े ताजिए बन रहे थे सभी ताजियों पे रोक लगा दिया गया है। छोटे बड़े जो भी उस ताजिए के पार्ट हैं सभी बना करके यहाँ पे गुंबज कहा जाए, कुतुब मीनारा कहा जाए, सभी बना करके यहाँ पे रखा गया है। सिर्फ इंतज़ार है परमिशन का। अगर परमिशन मिल जाए तो ये लोग एक दिन में ताजिया खड़ा कर सकते हैं। लाखों रुपए की लागत से बना ताजिया कहीं न कहीं वो धरा का धरा रह गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप ये ताजिया देख लीजिए। ये ताजिया लाखों रुपए लगा करके बनाया जा रहा था जो सिंघा में है। आप दिखा दीजिए, ताजिया दिखा दीजिए, और कहीं न कहीं ये धरे का धरे रह गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रशासन इस पर रोक लगा दिया है कि ताजिया नहीं बनाना है। ताजिया बनाने पे रोक लगा दिया गया है क्योंकि ये ताजिया का जो हाइट बताया जा रहा था 120 फीट हाइट बताया जा रहा था। ये देखिए ताजिया मात्र 1 से 2 दिन रह गया है मेले का और अभी तक इस पर कोई काम नहीं चल रहा है। और इधर दिखा दीजिए, इसमें बहुत सारा काम बाकी है। ये नीचे का जो हिस्सा है यही नीचे का हिस्सा है और इस पर कोई काम नहीं चल रहा है क्योंकि प्रशासन के द्वारा रोक लगा दिया गया है कि इस ताजिया का जो मेला है इस बार यहाँ नहीं लगेगा। मतलब बहुत बड़ा ताजिया नहीं बनेगा। और ये समझिए कि जो ताजिया बनवा रहे हैं ये कि हिंदू भाई बनवा रहे हैं। पिछले बार भी वही बनवाए थे, इस बार भी वही बनवा रहे हैं। लेकिन पिछले बार भी भाजपा की सरकार थी, इस बार भी भाजपा की सरकार है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति आई जिसको लेकर के ताजिया पे रोक लगा दिया गया है। इधर दिखा दीजिए, इधर जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ताजिए का सारा पार्ट बना दिया गया है। दिखा दीजिए, सारा पार्ट ताजिए का बना दिया गया है। लेकिन जो मेन हिस्सा है उसके लिए परमिशन नहीं मिल रहा है कि आप ताजिया को बनाइए और यहाँ मेला लगवाइए। रोक लगा दिया गया है प्रशासन के द्वारा। ये मुसलमानों का बहुत बड़ा एक त्यौहार कहा जाए त्यौहार है और इसमें हिंदू और मुस्लिम सभी लोग आते हैं मेला करने के लिए। एक बार आप अंदर की तस्वीर दिखा दीजिए। छोटे बड़े जो भी उस ताजिए के पार्ट हैं सभी बना करके यहाँ पे गुंबज कहा जाए, कुतुब मीनारा कहा जाए, सभी बना करके यहाँ पे रखा गया है। सिर्फ इंतज़ार है परमिशन का। अगर परमिशन मिल जाए तो ये लोग एक दिन में ताजिया खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा दीजिए, झूले का भी सारे सिस्टम आ गया है कि पिछले बार भी झूला आया था और इस बार भी आया है। इस उम्मीद से आया था, इस उम्मीद से यहाँ इस बार आया है कि पिछले बार हमने यहाँ पे झूला लगा करके कुछ पैसे कमाया था और इस बार भी कमाएंगे शायद। जो मुसलमानों की सपने हैं, जो खुशियां हैं, छिन चुका है ऐसे कहा जाए। और कोई यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, ऐसे कैसे पड़ा है। आप देख लीजिए, चारों तरफ से हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे पानी लगा हुआ है लेकिन फिर भी एक छोटी सी उम्मीद इन लोगों में जग रहा है कि प्रशासन अगर परमिशन दे दे तो हम एक दिन में इस ताजिए को बना करके खड़ा कर देंगे। लेकिन प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है कि इस ताजिए को बनाया जाए और यहाँ पे मेला लगवाया जाए। पिछले बार भी बहुत बड़ा ताजिया बना था और इस बार भी बन रहा है। लेकिन प्रशासन का रोक है, ताजिया को नहीं बनवाना है। और सिर्फ यही नहीं, इस ज़िले में जितने भी बड़े ताजिए बनाए जा रहे थे सभी ताजियों पे रोक लगा दिया गया है। कोई बड़ा ताजिया नहीं बनेगा। 12 फीट तक ताजिया बन सकता है लेकिन बहुत बड़ा आप ताजिया नहीं बनवा सकते हैं, ऐसा प्रशासन का निर्देश है। लेकिन ये जो ताजिया है 120 फीट की हाइट से बन रही थी। प्रशासन को जैसे पता चला, प्रशासन ने हर जगहों पे, सिर्फ यही नहीं, कुशीनगर ज़िले में जितने भी बड़े ताजिए बन रहे थे सभी ताजियों पे रोक लगा दिया गया है। कई जगहों पे तो उजाड़ दिया गया है ताजियों को और कई जगहों पे वैसे का वैसे ताजिया को छोड़ दिया गया है। जब ताजिया का परमिशन ही नहीं मिलेगा तो बना के लोग क्या करेंगे। अब सोचिए, कई लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है उन लोगों का जो लोग ताजिए को बनवा रहे थे। सरकार को अगर रोक लगानी ही थी तो शुरू में ही लगा देना चाहिए। एक सवाल बन रहा है, बीच में सरकार ये रोक क्यों लगाई है या प्रशासन इस पर परमिशन क्यों नहीं दे रहा है। इनको पहले ही सूचना दे देना चाहिए कि आप ताजिया मत बनवाइएगा इतने फुट हाइट तक। ये लोग नहीं बनवाते, लेकिन इतने पैसे लगाने के बाद परमिशन न मिलना एक मुसलमानों में गुस्सा सा नज़र आ रहा है। चेहरे पे एक मायूसी है कि हमारी जो खुशियाँ थी, खुशियाँ छिन रही है।
सरकार तानाशाह हो गई है, ऐसे लोगों का कहना है। लेकिन आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लगातार शेयर कीजिएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।